एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी विषय का वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये पूरा पेपर है। और आप जानते हैं कि ये जो पेपर होगा आपका 17 फरवरी को सबसे पहले अंग्रेजी विषय का पेपर आप पे थोप दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर को ध्यान से पढ़ लो, याद कर लो। मैंने आपसे वादा किया है कि जो पेपर बताऊंगा पेपर बाहर नहीं जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं ये सेट डी है आपकी स्क्रीन के सामने। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। आप देखो, सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये तीनों ही सेट चैनल पर डल गए हैं। तो आप इन्हें ज़रूर जाकर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पूरा पेपर अगर देखते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वर्ष भी बच्चों को पेपर बताए थे 100% माय डियर फ्रेंड्स पेपर परीक्षा में आए थे। लेकिन डिपेंड अब आप पर करता है कि आपने उन प्रश्नों को कितना पढ़ा है, कितना देखा है। तो इसलिए ये पूरा पेपर देखना है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ और वो होंगे हमारे सेक्शन ए, जिसमें आपको मैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ। और 100% प्यारे विद्यार्थियों एक बार विश्वास कीजिए और पढ़ जरूर लीजिएगा। याद करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑपरेटर ऑप्शन गिवन द ब्रैकेट एनी 5, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में से आपको कोई 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला प्रश्न है, ही इज़ आवर लेट, ए एन या फिर द, ए एन द का प्रयोग करना है। तो ये ए एन द का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, ये 100% परीक्षा में छपता है। तो ही इज़ एन आवर लेट, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एन। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल, एंड सो या फिर बिकॉज। तो इसमें हमारा सही जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, बिकॉज। तो यहाँ पर आप लिखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज विल बी करेक्ट आंसर। चैनल पर अगर आप हमारे साथ आज नए जुड़े हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर बताऊंगा पिछले वर्ष की तरह 100% माय डियर फ्रेंड्स परीक्षा में छप जाएंगे। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, सम, एनी, मेनी का प्रयोग करना है। तो देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल, तो इसमें लिखना है एनी। ही हैज़ मैनी प्लेज, राइट, रोट या फिर रिटर्न, तो इसमें आपको रिटर्न का प्रयोग करना है। और ये यहाँ पर रिटर्न दे रखा है तो आपको रिटर्न लिखना है। हिज अंकल डेड कैंसर फ्रॉम ऑफ टू, तो इसमें आपको हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर। गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सेल, सेलिंग या फिर सोल्ड, तो यहाँ पर लिखना है आपको सोल्ड। क्या लिखना है, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, ये हमारा करेक्ट उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट आप समस्त विद्यार्थी ले लें और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और याद आप कर लेना। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जिसमें आपको डूएस डायरेक्टेड वाले प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो मेरे डियर फ्रेंड्स यही कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ दिल से दे रहा हूँ और दिल से आपके लिए ही ये मेहनत मैं कर रहा हूँ। बेस डायरेक्टेड में चेंज वाइज में करेक्ट करना है। मोहन इज़ मेकिंग काइट्स, तो इसमें आपको क्या लिखना है, काइट्स आर मेड बाय मोहन। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है काइट्स आर मेड बाय मोहन। ठीक है। द टीचर सेड ओपन यूर बुक, चेंज नरेशन, तो इसमें आप करेक्ट क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ, द टीचर लिखना है आपको, दूसरे का आंसर है ना, द टीचर ऑर्डर्ड, क्या लिखना है, ऑर्डर्ड टू ओपन देयर बुक, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। सी वॉन द फर्स्ट प्राइज, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें आप लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सी डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, ये आपको लिखना है। मोहन विल राइट ए लेटर, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें आपको क्या लिखना है, मोहन विल राइट ए, तो इसमें आप लिखेंगे मोहन हैड रिटन, राइट का क्या करना है, राइट रोट रिटर्न, यानी कि राइट रोट रिटर्न थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, राइट
रिटर्न है ना, रिटर्न ए लेटर, क्या लिखना है, ए लेटर, ठीक है। अगला है दे डिड देयर वर्क मेक नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी आपको बताना है दे डिड नॉट, दे डिड नॉट डू देयर वर्क, डू देयर वर्क, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस राइट सो दैट का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको सो दैट का प्रयोग कैसे करना है, इसमें आपको लिखना है ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को याद करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका, और इतने में आपको इसका जो आंसर है वो सटीक बता देता हूँ। ये इनके आंसर मैंने नीचे लिखे हैं ताकि क्या करें आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेंगे, यानी कि प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना फिर ये आंसर का ले लेना है ना, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा और बिल्कुल अच्छे से भी आप पढ़ पाएंगे। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, आप देखिएगा। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 लिखना है। क्या याद करना है, इसमें आप 2 याद करेंगे। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, तो इसमें आपको मिलाना है लव, ठीक है। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड में हमारा हो जाएगा टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। व्हाट वेयर मिजिज फेवरेट टॉयस, तो इसमें हमारा मार्बल्स करेक्ट उत्तर होगा, तो इसमें आप मार्बल्स करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको 10 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं ग्रामर के और टेक्स्ट बुक के, 15 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं ना मैंने, है ना, यानी कि 15 नंबर के तो मैंने आपको ग्रामर वगैरह से टेक्स्ट बुक से आपको क्वेश्चन बताए हैं। और ये 100% ऐसे प्रश्न हैं जो कि मोस्ट हैं, किसी प्रकार से ना रियल वायरल नहीं है, इस रियल वायरल के चक्कर में ना पड़े, अच्छे से मेहनत करें। 4 सेट पेपर चैनल पर डल गए हैं, अब उन्हें आप पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो। 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और एक बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का वंडर ऑफ साइंस का निबंध, 4 नंबर की एप्लीकेशन, है ना, तो 9 नंबर तो ये यहाँ से आ जाएंगे। 15 नंबर की पैसेज वगैरह आएगी, तो कितने हो जाएंगे, 15 मैंने बताए हैं 30, और 30 और 9 ये, तो 39 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, है ना। 2-5 क्वेश्चन अगर आपके अकॉर्डिंग फंस गए तो 5 नंबर वो ऐड कर दो, है ना, तो कितने हो गए, 44 नंबर आपके कहीं नहीं गए, तो पास तो वैसे ही हो जाओगे। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।